हेलो भाइयों। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए पॉलिटी की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पहली पॉलिटी क्लास में हमने इम्पोर्टेंट एक्ट कर लिए थे जो संविधान के निर्माण के लिए उपयोगी है। तो आज हम अपना पॉलिटी का दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है संविधान का निर्माण। मतलब कि हमारा संविधान कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या कुछ क्या क्या करना पड़ा था संविधान को बनाने के लिए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम संविधान का निर्माण। संविधान सभा के गठन से पहले याद रखने योग्य बिंदु, मतलब संविधान सभा जो बनी ना थी ना, उससे पहले की जो कुछ बात है इंपॉर्टेंट वो याद करनी। भारतीय संविधान की प्रथम मांग 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली। मतलब संविधान की जो सबसे पहली मांग करी थी वो तिलक ने करी थी अपने विधेयक में 1895 में। 1922 में प्रथम बार गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। 1922 में महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि जो भारतीय संविधान है ना वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से किया गया। नेहरू की रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी जब लॉर्ड बिरेककेनहेड भारत के राज्य सचिव ने देश के लिए संविधान को मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था और इसके साथ ही संविधान की आवश्यकता और भारत की संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले एम.एन. 1934 में रोइन और 1935 में कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान से संविधान सभा की मांग की। 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से बनाया जाएगा। भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित की जाएगी, परंतु इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया तथा संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया जिसमें 3 ब्रिटिश सदस्य थे। कौन कौन थे? वे थे पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये सभी पूछे गए हैं आरआरबी में। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें योजना 1946 भारत की संविधान सभा का गठन के आधार थी। संविधान सभा भारतीय द्वारा बनाई जाएगी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य। अब बात करते हैं 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 300 और 93 देसी रियासतें और 4 केंद्र शासित प्रदेश में से थे। 4 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान तथा दिल्ली। संविधान सभा के सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग और मोटे तौर पर 1:10 के रेशियो, 1 और 10 लाख के अनुपात में, मतलब 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया, मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। संविधान बनाने जाने तक सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार 1946। तो इसमें पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू और इनको विभाग मिला था प्रधानमंत्री, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष कहते थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया, मतलब विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि विभाग मिला। डॉक्टर जॉन मंथाई, इनको उद्योग व आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। एस.सी. बाबा को कार्य खान ऊर्जा विभाग। लियाकत अली खान को वित्त विभाग। अब्दुल रब्बान निस्तार को डाक तथा वायु। आसिफ अली को रेलवे व यातायात। इब्राहिम इस्लाम चुंदरीगर वाणिज्य।
सी गोपालाचारी को शिक्षा व कला का मंत्रालय, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, जोगिंदर नाथ मंडल कानून। और इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट, जब देश आज़ाद हो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। और ये वैदेशिक संबंध वैज्ञानिक सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, डॉक्टर जॉन मंथाई रेलवे यातायात, आर के सुनमुखम वित्त मंत्रालय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून विधि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृता और स्वास्थ्य मंत्रालय, एस टी बाबा वाणिज्य मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति, वी एन गोडलिन कार्य व ऊर्जा। भारतीय संविधान सभा के जून जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1991-92 में आयोजित संसद का पहला आम चुनाव था। और संविधान सभा के चुनाव का परिणाम, कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8, अन्य को 7, कुल 296 सीटें। देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसलिए 93 सीटें खाली रह गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, वह अलग पाकिस्तान की मांग की। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सी बी एन राव को 1946 में संवैधानिक सभा सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। कार्य, डॉक्टर सचिंदर सिन्हा ने को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव को बनाया गया। वह एक न्यायवादी और जिन्होंने 1946 में संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार नियुक्त किया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, इसका जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सर्वसहमति के साथ से स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा के 11 सत्र हुए, जो कि 114 दिन चले। संविधान सभा के सत्र, प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, द्वितीय सत्र 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947, छठा सत्र 27 से जनवरी 1948, सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, आठवां सत्र 16 मई से 16 जून तक, नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर, 10वां 6 से 17 अक्टूबर 1949, 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान के निर्माण के दौरान कुछ समितियां बनाई गई। संवैधानिक समितियों के नाम तथा समितियों के अध्यक्ष। जो सबसे पहली समिति बनी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों उप समिति, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी। BR अम्बेडकर संविधान के जनक तथा पारू समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला। पारू समिति के 7 सदस्य थे। पारू समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया। पारू समिति, इसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला। KM मुंशी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया।
माधवराव BL मित्रा के स्थान पर टी कृष्णमाचारी BP खेतान की जगह। मसौदा समिति ने 4 नवंबर 1948 को विधानसभा को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया। वह मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया और 15 महिला प्रतिनिधित्व सभा का हिस्सा थी। अतः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को अपनाया गया। संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया, जिसे भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में संविधान को जाना जाता है। संविधान सभा की अंतरिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य संविधान सभा के आधारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक प्रतियों को 2 भाषाओं में, हिंदी व अंग्रेजी में थी। अनुच्छेद 343 के अनुसार 1950 अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि 15 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 25 जनवरी 1965 तक संघ के आधिकारिक व्यवसाय के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा। 1965 में लागू राजभाषा अधिनियम अनुच्छेद 343(3) के तहत संघ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति थी जब संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख रुपये का खर्चा आया। संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 365 लेख व 8 अनुसूचियों और एक प्रस्तावना हाथ से लिखने के 6 महीने का समय लिया। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल प्रति के सौंदर्यीकरण के लिए सजावट के लिए ऐतिहासिक कार्य अपने हाथ से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए और अशोक चक्र में नीले रंग से 24 तिलियाँ होती है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। पिंगाली वेंकैया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक हाथी, एक सरपट दौड़ने वाला घोड़ा, एक बैल और एक शेर उच्च आकृति है, जो बीच के धर्म चक्रों से अलग है। और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। यह मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण को बजाने का समय 52 सेकंड है। 1950 में इसके अधिनियम होने के बाद से 105 बार संशोधनों के कारण 2023 तक भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान एक दस्तावेज है जो देश में लोगों और सरकार के पालन के लिए बुनियादी नियम और विनियम निर्धारित करता है। हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 17 सितंबर 1948 में भाव ऑपरेशन पोलो नामक 3 दिवसीय सैन्य कार्रवाई के सफल समापन के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और संविधान में 296 के साथ 1952 तक अस्थायी संसद परिवर्तित हो गई। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत से मॉस्को और वाशिंगटन की पहली महिला राजदूत थी। संविधान वह है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और लोगों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाई के बीच विभाजित किया जाता है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना
के शुरुआती शब्द अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि निर्वाचित संसद प्रदान करता है। 1947 से 1950 तक बहस की अनुमानित 3 वर्षों के बाद भारत के संविधान के हस्ताक्षर किए गए। बाबू जगजीवन राम 1977 से 1969 तक उप प्रधानमंत्री रहे। एम करुणानिधि चेन्नई से स्वतंत्रता दिवस 1974 पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री। एकाधिकारी और परिबंधक व्यापार अभ्यास कानून को 1969 में लागू किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक प्रणाली संचालन में कुछ लोगों को हाथों में नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। विभिन्न अनुसूचियाँ। पहले 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र के शासित प्रदेशों को राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष जैसे विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक आदि के वेतन शामिल है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में शामिल किया गया है। चौथी अनुसूची, राज्य में आवंटित सीटों के अनुसार प्रावधान शामिल है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण शामिल है। छठी अनुसूची, आदिवासी क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन शामिल है। सातवीं अनुसूची, संघ और राज्य की शक्ति के बीच बंटवारा। संघ सूची में 97 एवं राज्य सूची 66 और समर्थन सूची 52 को शामिल किया गया। खेल का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पशुधन और पशुपालन विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार अलावा किसी भी राज्य पर कोई कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाद में कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। व्यापार संघ समवर्ती सूची के आता है। भूमि एवं भवन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सट्टेबाजी और जुए को राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। कृषि आय पर कानून राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन को शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में लाया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 99वें संविधान संशोधन 2003 के मध्य 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, मैथिली, डोंगरी तथा संथाली को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को शामिल कर लिया गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल कर लिया गया। 14 भाषाओं का संविधान में शामिल किया गया है और अंग्रेजी इस सूची के तहत निर्दिष्ट नहीं है। कश्मीरी भाषा इस सूची में शामिल है। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान। यह अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का अधिकार और 73 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में जोड़ा गया है। और अब आगे बात करेंगे आर्टिकल के बारे में एक एक करके अगली क्लास में। इसमें हमारे संघ सूची, राज्य सूची ये सब आएंगे। संविधान आएंगे, संविधान के भाग आएंगे। चलो संविधान के भाग के बारे में बता दो। संविधान के भाग 22 है। 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 से 11 नागरिकता। 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग। 12 से 35 भाग 3 में। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में 51A मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में 52 से 151, 52 से 78 और 79 से 123 मतलब 151 तक संघ, राज्य सरकार, कार्यकारिणी, विधायिकी, न्यायतंत्र, CAG ये सारे भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। भाग 7 में 238 7वें संशोधन 1956 तक द्वारा निरस्त किया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत। भाग 9A में नगर पालिकाएँ। भाग 9B में सहकारी संस्थाएँ। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति। भाग 11 में संघ व राज्य के संबंध।
भाग 12 में वित्त संपत्ति और भाग 13 में भारत के क्षेत्र व्यापार और भाग 14 में संघ राज्य की सेवाएं, भाग 14 में अधिकरण और भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष वर्गों संबंध विशेष, भाग 17 में राज्य भाषा, भाग 18 में आपातकालीन, भाग 19 में वर्गीकरण, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी विशेष प्रावधान और भाग 22 में हिंदी और आधिकारिक पाठ। आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसके बारे में जानेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।